हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9B का 1 से लेके 13 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड वेरीफाई द आंसर इन ईच केस। इसमें आपको ये बोला हुआ है कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद वेरीफाई भी करना है, मतलब कि चेक भी करना है कि जो आप बनाए हैं वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए पहला इक्वेशन है ये x + 5 = 12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे देखिए। तो इसमें क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 को दाहिनी साइड भेज देंगे। तो 5 जो है वो प्लस में है, और जब दाहिने साइड जाएगा इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है। कोई भी नंबर जब दूसरे साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है। तो 5 जो है वो अभी प्लस में है, तो दाहिने साइड जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। तो 12 - 5 हो गया। तो 12 में से 5 माइनस किए तो 7 हो गया। तो x का वैल्यू आ गया 7। तो ये तो इक्वेशन सॉल्व कर लिए। अब इसको चेक करना है कि ये जो x का वैल्यू 7 आया है वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो क्या करेंगे, x का वैल्यू जो 7 आया है उसको यहाँ पर रख के देखेंगे। तो देखिए लिखे है सब्स्टिट्यूटिंग x = 7 इन द गिवन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें x का वैल्यू 7 रख के देखेंगे। ठीक है, वी गेट, तो हमें क्या प्राप्त होगा वो हम लोग अभी देखेंगे। तो इसको बोलते हैं LHS। LHS मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोलते हैं RHS मतलब कि राइट हैंड साइड। इधर वाले को दाहिना बोलते हैं और इधर वाले को बायां। ठीक है, तो बायां में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, x का वैल्यू 7 रख के देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में x + 5 है, तो x + 5 लिख दिए। उसके बाद देखिए x का वैल्यू 7 रखे हैं, फिर +5, तो 7 + 5 कितना हो गया, 12। तो LHS का वैल्यू कितना आ गया, 12। और यहाँ क्या दिया हुआ, इक्वल 12। RHS में भी राइट हैंड साइड में भी 12 है और लेफ्ट हैंड साइड में भी 12 ही आ रहा है। तो यहाँ इक्वल का साइन दिया हुआ है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गया, मतलब कि ये जो x का वैल्यू 7 निकाले है वो सही है। लिख दीजिए LHS = RHS। आपको दोनों RHS और LHS इक्वल करना है, तो यहाँ पर इक्वल आ गया, मतलब कि ये जो बनाए हैं वो सही है, हैंस इट इज़ वेरीफाइड। तो इसको वेरीफाई कर लिए कि जो बनाया है वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है। फिर दूसरा में देखिए x + 3 = -2 है, ये इक्वेशन है। तो x का वैल्यू निकालना है, तो 3 अभी प्लस में है तो दाहिने साइड चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो -2 पहले से है और ये आया -3 हो गया। तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो 3 2 हो गया 5, और साइन बड़े वाला का तो बड़ा 3 है, इसके पहले माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन दे दिए। तो x का वैल्यू -5 आ गया। अब x का वैल्यू इसमें पुट करके देखेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग x = -5 इन द इक्वेशन में x का वैल्यू -5 रखेंगे। ठीक है, तो ये है LHS। तो LHS में x का वैल्यू -5 रखें, तो -5 प्लस और 3, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 में से 3 गया तो 2, साइन बड़े वाला का तो बड़ा 5 है, इसके पहले माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन दे दिए। तो -2 आ गया LHS में, और RHS में भी -2 ही है। तो LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया, तो हैंस इट इज़ वेरीफाइड। तो ये वेरीफाई हो गया कि x का वैल्यू -5 ये जो बनाया है वो सही है। LHS और RHS इक्वल हो जाएगा, मतलब कि जो बनाया है वो सही है। तो यहाँ पे इक्वल आ गया, मतलब कि ये सही है। ठीक है, फिर तीसरा हम देखिए x - 7 = 6। इसको आपको सॉल्व करना है। तो x का वैल्यू निकालना है, तो 7 जो है वो माइनस में है तो दाहिने साइड चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 6 + 7 हो गया 13, x का वैल्यू 13 आ गया। तो लिखे पुटिंग x = 13 इन द इक्वेशन। अब x का वैल्यू 13 पुट करेंगे x की जगह पर। पुट करेंगे मतलब कि रख के देखेंगे, और पीछे सब्स्टिट्यूटिंग लिखे थे तो उसका भी मतलब वही होता है कि x की जगह पर 13 लिखेंगे। ठीक है, तो LHS को देखिए सॉल्व किए। तो LHS में है x - 7, तो x - 7 है तो x की जगह पर 13 लिख दिए, फिर -7, तो माइनस करने पर आ गया 6। तो LHS में आया 6 और RHS में भी 6 ही है। तो LHS और RHS इक्वल हो गया, तो हैंस इट इज़ वेरीफाइड। तो ये वेरीफाई हो गया कि ये जो बनाया है वो सही है। फिर 4 में देखिए x - 2 = -5 है। तो x का वैल्यू निकालना है, तो 2 जो है वो माइनस में है तो दाहिने साइड चला जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा।
तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 5 में से 2 गया तो 3, और साइन बड़े वाला का तो बड़ा 5 है, इसके पहले माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन दे दिए, तो x का वैल्यू -3 आ गया। तो लिखिए पुटिंग x इक्वल टू -3 इन द इक्वेशन। अब x का वैल्यू -3 रखेंगे, तो LHS में है x -2, तो x -2 लिख दिए, फिर x का वैल्यू -3 है तो -3 -2, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस कर दिए तो 5 हो गया, और साइन बड़े वाला का तो बड़ा 3 है, इसके पहले माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन दे दिए, तो -5 आ गया LHS में, और RHS में भी -5 ही है, तो LHS और RHS इक्वल हो गया, हैंस इट इज़ वेरीफाइड। तो ये वेरीफाई हो गया। फिर 5 में देखिए 3x - 5 = 30, ये इक्वेशन है। तो x का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, 5 को दाहिने साइड ले जाएंगे, तो 5 अभी माइनस में है तो उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 13 + 5 इधर बच गया 3x, तो 3x इक्वल टू जोड़ दिए तो 18 आ गया। फिर x का वैल्यू निकालना है तो 3 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 3 जब दाहिने साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई चेंज हो जाता है डिवाइड में, तो 18 / 3, तो 3 से 18 को डिवाइड किए तो x का वैल्यू आ गया 6। ठीक है, अब x की जगह पर 6 रख के देखेंगे, तो लिख दिए पुटिंग x इक्वल टू 6 इन द इक्वेशन। x के जगह पर 6 रखना है, तो LHS में है 3x - 5, तो LHS में 3x - 5 लिखे। अब x के जगह पर 6 रख के देखेंगे, तो 3 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 3 × 6 कर दिए, फिर -5, 6 3 × 18 -5 माइनस करने पर आ गया 13, तो LHS में आ गया 13, और RHS में भी 13 ही है, तो LHS और RHS इक्वल हो गया, हैंस इट इज़ वेरीफाइड। तो ये वेरीफाई हो गया। फिर 6 में देखिए 4x + 7 = 15 है, तो क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालना है तो 7 को दाहिने साइड ले जाएंगे, तो 7 प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 4x = 15 - 7 हो गया 8, तो x का वैल्यू निकाले 8/4, तो 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में लग जाएगा, 2 बार में, तो x का वैल्यू आ गया 2। अब लिख दिए पुटिंग x इक्वल टू 2 इन द इक्वेशन वी गेट। अब x की जगह पर 2 रख के देखेंगे, तो LHS में है 4x + 7, तो 4x + 7, तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 4 × x का वैल्यू 2 रख दिए +7, तो 4 × 2 = 8 + 7 दोनों को ऐड कर दिए तो हो गया 15, और RHS में भी 15 ही है, तो LHS और RHS इक्वल हो गया, तो हैंस इट इज़ वेरीफाइड। तो ये वेरीफाई हो गया। फिर 7 में देखिए x/5 = 12 है, तो x का वैल्यू निकालना है, तो 5 जो है वो अभी डिवाइड में है, उस साइड चला जाएगा दाहिनी साइड तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। डिवाइड चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई चेंज हो जाता है डिवाइड में, प्लस चेंज हो जाता है माइनस में, और माइनस चेंज हो जाता है प्लस में। तो ये डिवाइड में है तो उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो x = 12 × 5 हो गया, तो x का वैल्यू आ गया 60, तो x की जगह पर 60 पुट करेंगे, तो लिखे पुटिंग x इक्वल टू 60 इन द इक्वेशन वी गेट। तो x की जगह पर 60 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए LHS में है x/5, तो LHS x/5 किए तो x की जगह पर 60 रख दिए /5, तो डिवाइड करने पर आ गया 12, तो RHS में भी 12 ही है, तो LHS और RHS इक्वल हो गया, हैंस इट इज़ वेरीफाइड। ठीक है, फिर 8 में देखिए 3x/5 = 15 है, तो x का वैल्यू निकालना है, 5 जो है वो अभी डिवाइड में है तो दाहिनी साइड चला जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3x = 15 × 5 हो गया। अब 3 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 3 जब दाहिनी साइड जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, तो 3 जो है वो अभी मल्टीप्लाई में है तो दाहिनी साइड जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, तो उस साइड भेज दिए 3 को तो डिवाइड में आ गया। तो x का वैल्यू निकालना है, तो 15 3 से 5 बार में कट गया, 5 × 5 हो गया 25, तो x का वैल्यू आ गया 25। तो लिख दिए पुटिंग x इक्वल टू 25 इन द इक्वेशन वी गेट। x की जगह पर 25 पुट करना है, रखना है, तो LHS में है 3x/5, तो 3x/5 किए तो x की जगह पर 25 लिख दिए और नीचे 5, तो 5 से 25 कट गया, 5 बार में 5 × 3 हो गया 15, और RHS में भी 15 ही है, तो LHS और RHS इक्वल हो गया, हैंस इट इज़ वेरीफाइड हो गया। ठीक है, फिर 9 में देखिए 5x - 3 = x + 17 है, इसको सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है, तो 3 को दाहिने साइड ले जाएंगे, 3 अभी माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में हो गया, तो 17 + 3 हो गया, x अभी प्लस में है, कोई साइन नहीं है मतलब कि प्लस में है, तो बाएं साइड आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 5x - x हो गया, तो 5x में से x माइनस हो गया तो 4x हो गया, 17 + 3 हो गया 20, 4 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है,
तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 20/4 हो गया, डिवाइड किए तो 5 हो गया, तो x का वैल्यू 5 निकल के आ गया। तो लिखे हैं पुटिंग x इक्वल टू 5 इन द इक्वेशन वी गेट। अब x की जगह पर 5 रखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, LHS में है 5x - 3, तो 5x - 3 लिख दिए, x की जगह पर 5 रखना है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 5 × 5 - 3, 5 5 = 25 - 3 माइनस करने पर 22 आ गया, तो LHS का वैल्यू आ गया 22। अब RHS में रख के देखेंगे, तो RHS में है x + 17, तो x की जगह पर कितना रखना है, 5 रखना है, तो 5 + 17 कितना हो गया, 22। तो RHS में भी 22 आया और LHS में भी 22 आया, तो LHS और RHS इक्वल हो गया, हेंस इट इज़ वेरीफाइड, तो ये वेरीफाई हो गया। फिर 10 में देखिए 2x - 1/2 = 3 है, तो 1/2 जो है वो माइनस में है, तो दाहिनी साइड चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2x = 3 + 1/2 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो बटा पर का जोड़ जैसे जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ेंगे, नीचे कुछ नहीं मतलब कि 1 है, तो 1 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 आ गया, फिर 1 से 2 को डिवाइड किए तो 2, और 2 से 3 में मल्टीप्लाई किए तो 6, फिर प्लस 2 से 2 को डिवाइड किए तो 1, और 1 से 1 में मल्टीप्लाई किए तो 1, तो 6 + 1 हो गया 7/2, और इधर 2x का 2x = 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालना है, तो 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, तो 2 जब इस साइड आ जाएगा दाहिने साइड तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज हो जाता है, तो इधर बच गया x और इसको दाहिने साइड ले आया तो डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड मतलब नीचे लाना है, तो 7/2 है और नीचे लाना है 2 को, तो मल्टीप्लाई 2 कर दिए, क्योंकि 2 डिवाइड में आया तो नीचे आएगा, तो 7/4 हो गया, 2 × 2 = 4 होता है, ठीक है। तो x का वैल्यू 7/4 आ गया, तो पुटिंग x = 7/4 इन द इक्वेशन वी गेट। अब x की जगह पर 7/4 रख के देखेंगे, तो LHS में है 2x - 1/2, ठीक है। तो देखिए, तो 2x है, तो x की जगह पर 7/4 रखना है, तो 7/4 रख दिए, -1/2 है, तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो 7/2 आ गया, तो 7/2 - 1/2 कर दिए। अब 2 का एलसीएम निकाले तो 2 से 2 को डिवाइड किए तो 1, 1 से 7 में मल्टीप्लाई किए तो 7, तो 7, फिर माइनस 2 से 2 को डिवाइड किए तो 1, और 1 से 1 में मल्टीप्लाई किए तो 1, तो 7 - 1 हो गया 6, और नीचे वाला 2, तो 2 से 6 को डिवाइड किए तो 3 आ गया, तो LHS में आ गया 3, और RHS में भी 3 है, तो LHS और RHS इक्वल आ गया, तो लिख दिए हेंस इट इज़ वेरीफाइड, तो ये वेरीफाई हो गया। फिर 11 में देखिए 3 × x + 6 ब्रैकेट बंद = 24 है, ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो पहले क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट हटाएंगे, तो 3 से x में और 6 में दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से x में करें तो 3x + 3 6 = 18 = 24। तो अब क्या करेंगे, 18 को दाहिने साइड ले जाएंगे, 18 अभी प्लस में है तो दाहिने साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 24 - 18 हो गया, तो 3x = 24 में से 18 माइनस किए तो 6, और 3 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 3 दाहिने साइड चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x = 6/3 हो गया, 3 से 6 को डिवाइड कर दिए 2 बार में, तो x का वैल्यू आ गया 2। अब x का वैल्यू 2 रखेंगे, तो पुटिंग x = 2 इन द इक्वेशन वी गेट। अब x की जगह 2 रखना है, तो LHS में है 3 × x + 6, तो 3 × x + 6 लिख लिए, x की जगह पर 2 रखना है तो 2 रख दिए, 6 + 2 हो गया 8, और 3 और इसके स्मॉल ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो 3 × 8 हो गया, तो 8 3 = 24 आ गया, तो LHS आ गया 24 और RHS भी है 24, तो LHS और RHS इक्वल हो गया, हेंस इट इज़ वेरीफाइड, तो ये वेरीफाई हो गया। अब 12 में देखिए 6x + 5 = 2x + 17 है, इसको सॉल्व करना है, तो 5 को दाहिने साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो दाहिने साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 2x अभी प्लस में है तो इसको बाएं साइड ले जाएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो 6x - 2x हो गया, 5 को दाहिने साइड ले गए तो 17 - 5 कर दी, तो 6x - 2x हो गया 4x, और 17 में से 5 माइनस किए तो 12। अभी 4 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो x से डिवाइड किए तो 12/4 डिवाइड किए तो 3 आ गया, तो x का वैल्यू 3 निकल के आ गया। तो लिखे पुटिंग x = 3 इन द इक्वेशन वी गेट। अब x की जगह पर 3 रखना है, तो LHS में है 6x + 5,
तो LHS का वैल्यू निकाले तो 6x + 5 है, तो x की जगह पर 3 रखेंगे। 6 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 6 × 3 हो गया प्लस 5, 6 × 3 हो गया 18 + 5, तो डिवाइड करने पर आ गया 23। तो LHS में आ गया 23। अब RHS को सॉल्व करेंगे। तो देखिए RHS का इक्वेशन है 2x + 17, तो x की जगह पर 3 रखना है, तो 2 × 3 + 17 हो गया, तो 3 × 6 + 17, तो ऐड किए तो 23 आ गया। तो LHS में भी 23 आया था और RHS में भी 23 आया है, तो LHS और RHS इक्वल हो गया, हैंस इट इज़ वेरीफाइड। ठीक है। फिर 13 में देखिए x/4 - 8 = 1 है, तो x का वैल्यू निकालना है, तो 8 को दाहिने साइड ले जाएंगे, 8 अभी माइनस में है तो उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 8 + 1 हो गया। x/4 = 8 + 1 कितना हो जाएगा 9, तो 9 लिख दिए। अब x का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, 4 अभी डिवाइड में है तो उस साइड चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो उस साइड जाएगा तो 4 × 9 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 36। अब x का वैल्यू 36 पुट करेंगे, तो लिख दिए पुटिंग x = 36 इन द इक्वेशन वी गेट। ठीक है। तो LHS में है x/4 - 8, तो x/4 - 8 लिखे, तो x का वैल्यू 36 पुट करना है, तो 36/4 - 8 हो गया, तो 36 को 4 से डिवाइड किए तो 9 - 8, तो 9 में से 8 माइनस किए तो 1 आ गया। LHS में आ गया 1 और RHS में भी 1 है, तो LHS और RHS इक्वल हो गया, हैंस इट इज़ वेरीफाइड। तो ये वेरीफाई हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।